पद दिया बे विष की घागर फोड़ जडारी विष की घागर फोड़ जडारी उपमीरस पियाबे उपमीरस पियाबे सतगुरा सा कोई से न सतगुरा सा कोई से न देखा ना कोई न सम दाता बे ना कोई न सम दाता बे तीन लोक फिर सब हम देखा तीन लोक फिर सब हम देखा गुरा बिना दो जग जाता गुरा बिना दो जग जाता बे गूंगे को मुझ मुख बोलाया गूंगे को मुझ मुख बोलाया नीलानंत खुल आया बे नीलानंत खुल आया बे पंगे को गुरु पावज दिया पंगे को गुरु पावज दिया हर कर बनाया हर कर बनाया बे सतगुरा सा कोई से न देखा सतगुरा सा कोई से न देखा ना कोई न समा दाता बे ना कोई न समा दाता तीन लोक फिर सब हम देखा तीन लोक फिर सब हम देखा गुरा बिना दो जग जाता बे गुरा बिना दो जग जाता बे मिटी रे नाती मर सब भाग्या मिटी रे नाती मर सब भाग्या सुर उदे घट किया वे सुर उदे घट किया वे के सुख राम भी रमका चेरा के सुख राम रमका चेरा सब अंग सुध कर लिया बे सब अंग सुध
सतगुरा सा कोई सेन न देखा, ना कोई समा दाता वे, ना कोई दाता वे। तीन लोक फिर सब हम देखा, तीन लोक फिर गुरा बिना दोजख जाता बे, गुरा बिना दोजख जाता बे। राम। आज का इस सत्संग का आयोजन हमारे लोगा महागांव निवासी श्री राठौड़ सर, इन्होंने अपने गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में इस सत्संग का आयोजन किया है। गुरु सादाता को नहीं, तीन लोक के माय, करता को सुख राम कहे, सतगुरु दिया बताय। गुरु सा दाता को नहीं, तीन लोक के माय। इस तीन लोक के अंदर सदगुरु के समान कोई दाता नहीं। सतगुरा सा कोई सेन न देखा, ना कोई इणसम दाता वे। तीन लोक फिर सब हम देखा, गुरा बिन दोजक जाता वे। सदगुरु की महिमा इस भजन में महाराज ने करी है। सेन कहते हैं, वैसे सेन के तो दो अर्थ है। एक तो इशारा, इशारा देते ना, ये मैंने ऐसा कह दिया, क्या आपको इशारा मिल गया पानी के बारे में, ये है सेन। और सेन का एक दूसरा अर्थ है हितकारी, हितेशी। यहाँ जो सेन का अर्थ है बरोबर को नहीं, वो हित के लिए है। सदगुरु जी जीव के हितकारी है, जीव के हितेशी है। ये जो बार बार 284 में भटक रहा है, जो भी सदगुरु के शरण में जाएगा, सदगुरु की कृपा से उनका ये 84 में आना जाना मिट जाएगा। वो बड़े दातार है, गुरु शिष्य का दातार मोय ऐसा धन दिया। गुरु के अनंत उपकार है। ज्ञान ध्यान विवेक बुद्धि दे निर्मल किया, बायक बचन विचार हाल गुरु चाल सिखाई। दीन गरीबी प्रेम भाव सो दया पठाई, अकल अरत सम्मान शब्द बाणी सिर गाजे। जन सुखिया गुरुदेव शीस पर ऐसा निवाजे। तो इतनी बड़ी महिमा गुरु में महाराज ने करी है। शिष्य सुमिरन साचा करे तो हो जाए अलग अभेव। अगर शिष्य सदगुरु की शरण में जाकर भेद के साथ प्रेम से सुमिरन करने लग जाए तो जीते जी हो
जाए अलग अभेव। अलग कहते हैं जो लखने में नहीं आता। अब अलग तो है परमात्मा, अलग तो है हमारी आत्मा। न हम आत्मा को लग सकते हैं, न हम परमात्मा को लग सकते हैं। मगर सुमिरन के कारण सदगुरु जो भेद देते हैं, उस भेद से अगर कोई सुमिरन करता है तो उस अलग परमात्मा तक हम स्वयं पहुंच सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने तो कहा है, गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। शिष्य के जैसा मांगने वाला नहीं तो गुरु के समान दातार नहीं। एक कोई घने जंगल में एक बूढ़ी गाय पीछे रह गई और बूढ़ी गाय के पीछे शेर लग गया। शेर का तो वो आहार है, भोजन है। अब गाय जीव बचाने के लिए भागती रही। सामने एक तालाब था। भागते भागते गाय तालाब में चली गई। तालाब में पानी भी था तो नीचे कीचड़ भी था। अब कीचड़ में गाय फंस गई। पीछे पीछे शेर आया और शेर भी गाय की तरफ दौड़ा। शेर भी कीचड़ में फंस गया। कुछ मामूली अंतर दोनों में रह गया। अब गाय कहने लगी, क्या तुम्हारा कोई मालिक है? शेर को कहने लगी। शेर कहने लगा, मैं शेर हूं, मेरा कौन मालिक हो सकता है? मैं ही सबका मालिक हूं। अच्छा, तो अगर तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, अगर तुम्हें यहां से कोई बचाने वाला नहीं है तो अब तुम मरो। शेर कहने लगा, मरूंगा तो मैं भी, जिंदी तुम भी नहीं रहोगी। गाय कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, मेरा मालिक है। जब मैं शाम को उन्हें घर पर नहीं दिखूंगी तो ढूंढते ढूंढते मुझे यहां तक आएगा और इस कीचड़ में जो मैं फंसी हूं मुझे निकाल के ले जाएगा, क्योंकि वो मेरा मालिक है। तो हुआ भी वैसा ही। कुछ देर के बाद गाय का मालिक आया और गाय को बचा के ले गया और शेर बेचारा वहीं फंसकर मर गया। कहने का भाव, मालिक कहो, स्वामी कहो, सदगुरु कहो, भगवान कहो, बात तो एक ही है। गुरु बनाना ही पड़ेगा। महाराज कहते हैं, केवल भगत उदे जब होई, प्रगटे नाव न कचक सोई। केवल भगत करे जन सोरा, सिर पर धारे सतगुरु पूरा। केवल भगत उदय जब हुई, एक केवल पद की भक्ति है। केवल पद आनंद पद की भक्ति है। केवल पद से ही आनंद पद में हम जाते हैं। केवल क्या? केवल कहते हैं एक, जहां द्वैत नहीं।
वहां हम ही हम है, वहां हमारे अलावा कोई भगवान नहीं। उस पद को कहते हैं केवल। उस एक परमात्मा में जाके मिल जाना, इस पद को कहते हैं केवल पद। अब केवल होए निकेवल होई, फेर जन्म दरे नहीं कोई। केवल पद के बाद नी केवल में जब हम जाएंगे, जिसको हम आनंद पद कहेंगे, वहां जाने पर वापस जन्मना मरना नहीं है। तो यह केवल भक्ति कैसे की जाती है? केवल भक्ति के लिए सबसे पहले तो रसना से तो राम राम करना ही पड़ेगा। महाराज ने कहीं भी वाणी में रसना से राम राम करना छोड़ने की बात नहीं की है। राम राम तो करना ही पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा? जब लग आग लगी है नाही, तब लग फूका दीजे, के सुख राम लगा फिर पाछे, होय न चिंता रीजे। जब लग आग लगे है नहीं, जब तक घट में वो दिव्य उजाला प्रकट नहीं होता। जैसे बाहर का प्रमाण देके महाराज समझा रहे हैं कि पुराने जमाने में चूल्हे पे लकड़ियां जलाई जाती थी। अब उस लकड़ियां को ऐसे फूंक मारना पड़ता था, क्योंकि जब तक फूका नहीं देंगे तब तक आग नहीं लगेगी। और बढ़िया फूकते फूकते जब आग पकड़ लेती है, जब आग जलने लगती है, तो फिर वो निश्चिंत हो जाते थे। तो इसी प्रकार महाराज भी कहते हैं कि मुख सिमरन मत छाड़ जो, 10वें द्वार लग जोए, होठ कंठ सुखराम कहे, गढ़ चढ़िया बंद हो। गढ़ नाम ब्रह्मांड, गढ़ नाम 10वां द्वार। 10वें द्वार में जब शब्द जाएगा तो स्वयं अपने आप ही ये जिह्वा का मुख का सिमरन बंद हो जाएगा। तो जब तक बंद नहीं होता तब तक भजन करते रहना है। जब ईड़ा पिंगड़ा दोनों एक हो जाएगी, सुषमना चलेगी, तो अपने आप ये बिन रसना का, बिन मुख सुमिरन का भजन होता रहेगा। तब तक तो भजन करना ही करना है। महाराज ने बैरागी के संवाद में इस बात का प्रमाण दिया है। रसना सेवत की जब मन की, जीव भजन सुलागे, के सुख राम पारकवा की, ध्यान सुख मणा जागे। जब सुखमणा नाड़ी जगती है, अब जब यहाँ ईड़ा और पिंगड़ा दोनों एक होकर श्वासा ऐसी ऊर्ध्वगामी ऊपर चलती है, तब चाहकर भी हम भजन नहीं कर पाते, क्योंकि श्वासोश्वास में राम राम करने के लिए जो श्वास की ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा ही ऊपर ऊर्ध्वगामी हो जाती है। तब अपने आप ये जिह्वा का रसना का सुमिरन बंद होता है। तब तक
करते रहना है, बस इतनी बात महाराज कहते हैं। केवल भक्ति कैसे घट में प्रकट होती है, तो रसना से जब हम राम राम करते हैं, सदगुरु से भेद लेते हैं और प्रेम पूर्वक सुमिरन करते हैं, दोनों श्वास में आती और जाती, तो जब श्वास की गति को कंठ स्थान पर हम ठहराते हैं, श्वास की गति को ठहराना यानी ध्यान यहाँ रखना, यहाँ ध्यान एकाग्र लगने के बाद श्वास उश्वास की गति यहाँ रुक जाएगी। जब सदगुरु कृपा से शब्द जगेगा जो जीव को जागरूक करता है, उसी प्रकार रटन करते करते वो स्वयं शब्द ही हृदय में आएगा। उसी भेद से भजन करते करते शब्द नीचे नाभि में आएगा और कंठ हृदय नाभि बीच में भी एक स्थान महाराज ने बताया है जिसको मध्य कमल कहा है। नाभि में आने के बाद ध्यान की उस स्थिति को हम पा सकते हैं कि जहां रोम रोम में नाड़ी नाड़ी में शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगेगी। नाभि में है समान वायु, समान वायु के कारण ये भजन जो हम करते हैं, भजन पूरे नख से चक तक शरीर में वो फैलेगा और यही प्रमाण है ये कंठ हृदय नाभि में जो तीन प्रमाण हमें मिलते हैं। ये केवल भक्ति हमारे घट में प्रकट हो गई, इसका ये प्रमाण है। केवल भगत उदय घट होई और प्रगटे नाव नक चक सोई। नक से चक तक ये नाव हमारे घट में प्रगटेगा, हमें उसकी अनुभूति होगी, सारे शरीर में नाम की अनुभूति होने लगेगी। ये केवल भक्ति प्रकट होने का प्रमाण महाराज बता रहे हैं। केवल भगत करे जन सूरा, सिर पर धारे सतगुरु पूरा। अब किसके घट में ये केवल भक्ति प्रकट होगी, उदय होगी, तो जो शूरवीरता से सांसों सांस में राम राम भजन करेगा और पूरे सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। सिर पर धारे सदगुरु पूरा, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरिया आई। कबीर साहब भी इसी बात को अपनी वाणी में प्रमाण देते हैं। नाम सत्य, गुरु सत्य और शीश सत्य हुई। तीन बातें हो ना, एक तो नाम सत्य, सदगुरु भी सत्य और शिष्य भी वैसा ही चाहिए। जब ये तीनों मिले तो विष से इमृत होए। तो शिष्य शूरवीर चाहिए और सदगुरु पूरे सदगुरु चाहिए, तभी ये केवल भक्ति घट में प्रकट होगी। तो ये सदगुरु की मेहर से ही संभव है। सतगुरा सा कोई सेन न देखा, ना कोई इन सम दाता वे। तीन लोक फिर सब हम देखा, गुरु बिन दो जग जाता वे।
जिन्होंने गुरु नहीं किया, जो सदगुरु के शरण में नहीं गए, वो दोजक यानी दोजक कहते हैं। दोजक का अर्थ है पेट, दोजक का अर्थ है गर्भ में न जाना। वास्तव में नरक हम कहते हैं, नरक है कहां? नरक यहीं पे है जब हम माता के गर्भ में बार बार जाते हैं, यही तो नरक की यातना है। यही नरक से बाहर निकालने का सदगुरु हरेक जीव को जो उनके शरण में आता है उनको बाहर निकालते हैं। अब जो सदगुरु के शरण में नहीं जाएगा वो दोजक में जाएगा, वो जन्म मरण में आएगा। इसलिए सदगुरु के समान दाता नहीं। जम सरीसा बेरी पाल्या, पाल्या को कहते हैं मारवाड़ी में रोकना। एक भजन में आता ना, कहो कुण पालन हारा। हाँ, सुबह के भजन में आता है, कहो कुण पालन हारा। अब किसी ने बानी में उसका ये कर दिया राखन हारा, कहीं कहीं राखन हारा बोलते हैं। पालन हारा का अर्थ ही राखन हारा है। कहीं कहीं अपने अपने हाथ से लिख देते हैं या वैसी बानी भी बन जाती है। ये गुरु महिमा में बात आती है, आखिरी साख है जन सुखिया गुरुदेव। तीन अधर, अधर है ना, ब्रह्म के माए मिलाए, तो अदर लिखते हैं। अदर नहीं चाहिए, जो वहां शब्द है वो ही ठीक है। तो ये अर्थ तो बराबर है, मगर वो शब्द की वाक्य रचना सारी बदल जाती है। तो पालनहार यानी रोकने वाला। जम सरीसा बेरी पाल्या। अब यम के जैसा बेरी कौन है और कहां है? जब ये घट की बात है तो वो बेरी भी घट में ही रहना चाहिए। कौन है वो यम से जैसा बेरी हमारा? वो है हमारा मन। मन के समान बैरी हमारा दूसरा कोई नहीं। मन जीते जगत जीते, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। तो मन रूपी बैरी को सदगुरु भेद देकर भजन के द्वारा उसको रोकते हैं। बैरी हम पर वार नहीं कर सकता। जम सरीसा बेरी पाल्या, दान भगत पद दिया भी। दान में क्या दिया? ये भक्ति का पद, ये सर्वोच्च पद, ये परमात्मा का पद। हम प्रार्थना करते हैं, भक्ति दान मोए दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु मांगू नहीं निस दिन आपकी सेवा। तो भक्ति दान क्या है? भक्ति दान है सदगुरु की सेवा। सदगुरु की सेवा क्या है? हाथ पैर दबाना, ये सदगुरु की सेवा नहीं हुई। कितने भी दबाते रहो, इससे कुछ नहीं होगा। एक बात है, हाथ के कर्म मिटेंगे, वो बात अलग है। एक सदगुरु बाहर है, एक सदगुरु भीतर है। भीतर के सदगुरु को पुकारना, यही सदगुरु की सेवा है। यही भक्ति का दान है जो हम सांस उसांस में राम राम करते हैं। इससे बढ़िया और सेवा कोई हो नहीं सकती। बस यही सेवा करते रहने हैं। जब समय मिले तो बैठ गए, आसन लगाया और प्रेम से रसना से राम राम करते रहे। यही सेवा महाराज ने कही है। गूंगे को मुझ मुख बुलाया,
जब सदगुरु के शरण में जब तक हम नहीं जाते या जब तक नहीं गए थे तो हम गूंगे थे। क्या हम बोल नहीं पा रहे थे? बोल तो रहे थे, बड़ी अच्छी बात बोलते थे, मीठी मीठी बोलते थे वाणी, मगर ये बोलना कोई बोलना नहीं हुआ। जब तक हम अपना अनुभव की वाणी बोलेंगे, यह है वास्तव में बोलना। सदगुरु के शरण में हम जब तक नहीं गए तब तक हम गूंगे थे। अब सदगुरु के शरण में जाने पर, भेद से भजन करने पर शब्द की अनुभूति का बखान कर रहे हैं। हम कह रहे हैं मेरा शब्द यहाँ है, मेरा शब्द वहां है। शब्द का क्या क्या भीतर में हमें अनुभूतियां हुई है, ये हम बखान करते हैं। इसी को कहते हैं बोलना। अब सदगुरु अगर नहीं मिलते तो हम तो गूंगे ही थे, गूंगे ही रहते थे, गूंगे ही मर जाते थे। गूंगे को मुझ मुख बुलाया, नैण अनंत खुलाया बे। कितने नैन खुले हमारे? अनंत। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उघड़िया, अनंत दिखावन हार। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार और अनंत लोचन उघड़िया। लोचन कहते हैं आंख को, चक्षु, और अनंत दिखावन हार। एक साखी में 4 बार अनंत आया है। 4 अनंत का चारों जगह अलग अलग अर्थ लिया है। देखो कैसे सदगुरु की महिमा अनंत। अब ये तो महिमा के लिए है। सदगुरु की जितनी भी महिमा हम करते हैं वो कम ही है। उनकी अनंत महिमा करते रहो। अनंत किया उपकार, पहला अनंत महिमा के लिए, दूसरा अनंत सदगुरु के उपकार के लिए। सदगुरु ने हमारे ऊपर अनंत उपकार किए, एक नहीं अनंत उपकार है उनके। कितने भी जन्म हम ले तो भी सदगुरु के उपकार की बराबरी नहीं होती है। अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उगाड़िया। अनंत दृष्टि, वो दिव्य दृष्टि, वो सदगुरु ने हमारी खोल दी। हमारी भीतर की आंखें बंद थी, बाहर की आंखें हम खुली थी। बाहर की आंख से हम जगत देख रहे थे, माया से ये संलग्न थी। अब हमारी भीतर की आंखें खुल गई, हमारे दिव्य चक्षु खुल गए। दिव्य नैण माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, ये सुख राम खुलिया के सुख राम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जन बूझे वो मन रे। मैं तो कछु न जानू, सतगुरु ज्ञान बता यो भारी, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी। जब उलटी कर तानो मन, मैं तो कछु न जानू। किसने किसको कहा और क्यों कहा? महाराज की वाणी में ये विशेष बात है। सभी ज्ञान तो महाराज ने कहा है, सभी साखी महाराज की है, सभी ज्ञान महाराज का ही है। मगर उसमें भी
कभी तो गुरु मुख से, कभी परमात्मा मुख से। सुनने वाले भी पात्र महाराज के अलग अलग है। कभी हमको शिष्य के भाव से सुनना पड़ता है और कभी चेले के भाव से, अलग अलग भाव से महाराज ने ज्ञान दिया है। यहाँ मनरे मैं तो कछुअन जानू ये कह रहा है जीवात्मा। जीवात्मा मन को कह रहा है, जीवात्मा मन को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि अभी तक मन ने जीवात्मा के ऊपर शासन किया। मन ने जैसा कहा वैसा जीवात्मा ने माना, क्योंकि वो अज्ञान था, अबोध था, स्वयं का उसे बोध नहीं था। मन जैसा कहता गया वैसा मानता गया। मन के कारण हम बार बार 84 में भटक रहे हैं। मगर सदगुरु ने जब शरण में लेके इस जीवात्मा को ज्ञान दिया, अब जीवात्मा कहने लगी सदगुरु ज्ञान बतायो भारी जब उल्टी कर तानो। उल्टी कर तानो मतलब तान के उलट कर मन के सामने ये जीवात्मा चैलेंज कर रही है। मन रे मैं तो कछुअन जानू, हे मन तू कौन है, तेरी ताकत क्या है, या मैं कुछ नहीं जानती, क्योंकि सदगुरु ने मुझे बहुत भारी ज्ञान दिया है। अब उसमें कहा है कि ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई दिव्य ने न जब खुलिया परम धाम तो न्यारी दर से ए आरंभ सब भूला। दिव्य नैन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे कह सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जन बूझे। माया के नेत्र खुलने से माया कहाँ तक है ये समझ में आती है। ब्रह्म के नेत्र खुलने से ब्रह्म कहाँ तक है ये तब हम समझ में आते हैं। ये नेत्र खुलने चाहिए, भीतर में नेत्र खुलते जाते हैं। के सुखराम ब्रह्म का खुलिया, ब्रह्म का नेत्र खुलने से परम धाम में हम जाएंगे। तो ये अनंत नेत्र सदगुरु ने खोले, सदगुरु ने उपकार किया। पंगे को मुझ पावज दिया हर कर बहुत बनाया बे। पंगा, हम पंगे थे, पैर रहते भी हम पंगे थे। अब सदगुरु ने हमें पांव दिया, वो 2 पांव है, श्रद्धा और समर्पण। एक तो श्रद्धा चाहिए और दूसरा समर्पण चाहिए। इस 2 पांव के ऊपर ये भक्ति खड़ी है। हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी तो श्रद्धा और समर्पण के आधार से। श्रद्धावानम लभन्ते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है उनके भीतर ज्ञान प्रकटता है। और दूसरा समर्पण। ये 2 पैर सदगुरु से, उनकी कृपा से हमें मिले। हर कर यानी आधार, कर यानी हाथ। अब सदगुरु तो हजारों हाथ से हमें आधार दिए बैठे हैं, हमें गिरने नहीं देंगे। हजारों हाथ है और सदगुरु की आधार है। उस आधार से हमें आगे बढ़ना है। मिट्टी रेण तिमर सब भाग्या, सदगुरु की कृपा से अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी रात्र हमारी मिट जाती है। तिमिर कहते हैं अंधकार को, ये अज्ञान ही हमारा तिमिर है। जब हमारे अंदर ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो अज्ञान रूपी भ्रम रूपी तिमिर का नाश हो जाता है। न भ्रम रहता है न अज्ञान रहता है।
उदय सुर घट आया वे, एक ज्ञान रूपी सूर्य, शब्द रूपी सूर्य का जब भीतर में ये प्रकट होता है तो महाराज कहते कै सुख राम बिरम का चेहरा, सब अंग शुद्ध कर लिया बे। शब्द के प्रकाश से धीरे धीरे हमारे अंदर में ये सारे अंग, 8 अंग के 64 लक्षण धीरे धीरे सभी अच्छे हो जाते हैं, सुधरने लगते हैं। तो ये सदगुरु की कृपा की बात महाराज ने यहाँ कही है। छोटे